क्या समझते हैं कि अमीर बिलाज की फैमिली को इंसाफ मिल गया? उनको इंसाफ उस दिन मिलेगा जिस दिन जो मेन किरदार है तिफी भट्ट और गोगी भट्ट और हरून, जिस दिन इन्हें अदालतों से सजाएं होंगी, फिर हम समझेंगे कि बिलाज को पूरा इंसाफ। ये भी कहा जा रहा है कि ये पुलिस मुकाबला जो है ये जाली था। बेटे को अपने को खुद मैसेज उसकी वालदा ने पास किया है कि आज ऐसे इनको शादबाग लेके जा रहे हैं रिकवरी के लिए, तो किसी भी तरह इसको पुलिस की हिरासत से छुड़वाएं। शादबाग एक बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है, ऐनी शाहिदीन काफ़ी मौजूद हैं। ये काम हमने करवाने होते तो वो हम सुहेल मलिक के साथ भी कर सकते थे। ये जो 2024 चल रहा है, ये अदलिया, ये पुलिस, इससे हमें इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि एहसन शाह को भी कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कैसर भट्ट साहब, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है कौन है इसके पीछे और कत्ल करने की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भट्ट साहब आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भट्ट साहब, बताइएगा कि अमीर बिलाज केस में मुलविस था एहसन शाह, जी उसको भी कत्ल कर दिया गया है। क्या समझते हैं कि अमीर बिलाज की फैमिली को इंसाफ मिल गया? जी, उनको इंसाफ उस दिन मिलेगा जिस दिन जो मेन किरदार है तिफी भट्ट और गोगी भट्ट और हरून, ये जो तीन इश्तिहारी मुलजमान हैं ना, जिस दिन ये अदालत में पेश होंगे, जिस दिन इन्हें अदालतों से सज़ाएं होंगी, फिर हम समझेंगे कि बिलाज को पूरा इंसाफ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी मतलब कि देखा जा रहा था कि उनको कत्ल किया गया, तो इसमें जो असली चेहरे हैं क्या उन्हें छुपाने के लिए एहसन शाह को कत्ल किया गया? देखें, ये उसके जब भाई उसका गिरफ़्तार होगा ना, अब एहसन शाह का, जिसने ये वाक़या किया है, जिसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की और अपने भाई को छुड़वाने की कोशिश की, जब वो शामिल तफ्तीश होगा तो ये फिर बहुत सारी गिरें खुलेंगी। क्योंकि एहसन शाह के जाने से जो हमारा केस है ये कमज़ोर हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी शहादत थी तिफी भट्ट के ऊपर। ठीक। तो ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन बिलाज को इंसाफ मिला है। हम ये समझते हैं, हम ये कत्ल वारत को ये नहीं समझते कि ये इंसाफ होता है। हम ये समझेंगे कि ये सारे मुल्ज़मान सज़ा हों और ये इबरत हासिल करें और ये कत्ल गारत बंद हो और ये उस घर को भी तसल्ली हो इस बात की कि आज के बाद कोई हमारे ऊपर ऐसा कोई कत्ल का कोई वारदात नहीं करेगा या हमारी जानों को किसी से नुकसान नहीं है, तो फिर इंसाफ होगा। इंसाफ इसको थोड़ी कहते हैं कि एक बंदा जो अपनी मौत आप ही मर गया, जो अपना खुद जो गड़ा उसने खोदा उसमें खुद ही गिर गया, तो इसको हम इंसाफ नहीं कह सकते। ये अल्लाह का इंसाफ है, ये हम कह सकते हैं, ये अल्लाह का इंसाफ हुआ है। जो जो किसी ने किरदार अदा किया है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं अदालतों में, हमारी पाकिस्तान की अदालतों में अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को सज़ाएँ होंगी। ठीक है। क्या लगता है कि एहसन शाह के कत्ल होने के बाद ये केस क्या उस तरह से स्ट्रॉन्ग रहेगा जिस तरह से पहले था? जी इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी पूरी मजबूती से अदालतों में फ़ेस किया है इसको। वकीलों की बड़ी से बड़ी टीम इंशाअल्लाह ताला और पूरे दलाइल के साथ जो है अदालतों में वो उतरे हैं, जिससे इनकी बेलें रिजेक्ट हुई, जिससे इसको ये इसके दिल में बात बैठ गई एहसन शाह के कि ये मेरी ज़मानतें तो होनी नहीं, तो मैं यहाँ से जेल से भागने की कोशिश करूँ ना। तो इसने तिफी भट्ट ने ये साजबाज किया कि इसको जेल से भगाएं और आगे मौसफ और कैसर भट्ट के कत्ल का प्लान करें और हम वापस आएँ, क्योंकि उनकी वापसी का रास्ता पुलिस ने बंद किया हुआ है, तो उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसे तो 6 माह गुजर गए, ऐसे थोड़ी उसने बैठे रहना है, वो कोई ना कोई साजिश करता रहता है। आपको लगता नहीं है कि एहसन शाह के कत्ल होने के बाद उनकी बेल हो जाएंगी और इस तरह से मामला उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जिस तरह से मरकज़ी मुलजिम था एहसन शाह, बीच में उसका किरदार था, तो मेन मुलजिम तो कत्ल हो गया, हाँ जी। तो उस तरह से क्या लगता है आपको कि ये बेल्स वगैरह तो नहीं हो जाएंगी? बेल्स वो केस पे फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो हक़ायक़ हैं और जो दलाइल हैं वो अदालतों में पेश करेंगे अल्लाह के हुक्म से, और हम पूरी फ़ाइट करेंगे कि ये केस शहादतों की तरफ जाए और हम अपनी तमाम शहादतें इस केस में करवाएं और जल्द से जल्द इन मुल्ज़मान को सज़ाएँ हों। ठीक है। आपके फैमिली टर्म्स भी हैं अमीर बिलाज की फैमिली के साथ, तो जब ये वाक़या हुआ तो उनके साथ आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना था? जब ये वाक़या हुआ तो मैं घर ही था, सोया हुआ था। मैंने उठा तो मैंने टीवी पे देखा स्क्रॉल चल रही थी, तो मैंने मौसफ भाई को कॉल की। मैंने कहा मौसफ भाई ये स्क्रॉल चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है? उसने कहा कैसर भाई मैंने भी अभी टीवी पे देखा है, तो आप पता करें ये क्या मामला है।
ठीक है। तो फिर हमने शादबाग के एरिया में और इधर उधर दोस्तों को कॉलें की कि ये कोई वाक़या हुआ है, ये क्या वाक़या है। और उन्होंने फिर तस्दीक की ऐनी शाहिदीन ने कि यहाँ पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई और पुलिस वालों ने अपनी जानें जो हैं बड़ी मुश्किल से बचाई हैं, और जिसमें बाद में उन्होंने अपनी पोजीशनें ली और इसको भगाने की कोशिश एक लड़के कर रहे थे जो कि फायरिंग से ज़ख्मी हो गया, और बाद में पुलिस उसको हॉस्पिटल ले गई। अच्छा भट्ट साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये पुलिस मुकाबला जो है ये जाली था, इसमें कितनी सदाकत है? देखें, ये जो जिनको मुतासरीन जो होते हैं ना, वो इल्ज़ामात हमेशा लगाते होते हैं। ये उनका राइट बनता है, वो अपनी इंक्वायरी कराएं, तस्दीक करवाएं। तो जबकि उनको पता है, ये उसकी वालदा को भी पता है, उसकी वालदा ने जो मैसेजेस पास किए हैं वो तो पुलिस ने कोई नरमी इस्तेमाल की कि औरतों को नहीं लेके आए इसके अंदर। ये उसके बेटे को अपने को खुद मैसेज उसकी वालदा ने पास किया है कि आज एहसन को शादबाग लेके जा रहे हैं रिकवरी के लिए, तो किसी भी तरह इसको पुलिस की हिरासत से छुड़वाएं। तो ये पूरी दुनिया ने देखा है, ये कोई छांगा मांगा जंगल में नहीं हुआ, ये कोई बॉर्डर एरिया पे नहीं पुलिस मुकाबला हुआ। शादबाग एक बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है जहाँ पे ऐनी शाहिदीन काफ़ी मौजूद हैं। तो पुलिस भी अपनी स्टेटमेंट दे चुकी है और FIR भी दे चुकी है, वो भी सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है। और हमें भी जो TV से इतलात मिली है, ये बिल्कुल सही पुलिस मुकाबला हुआ है। अच्छा, हमें अपने ज़रिए से ये भी मालूम हुआ कोई रॉकेट लॉन्चर और इस टाइप की ग्रेनेड गन वगैरह और इस टाइप की चीज़ें भी रखी गई थी एहसन शाह को भगाने के लिए, ये भी आप तक पहुंची बात है? नहीं, ये तो हमारे तक नहीं पहुंची, शायद उन्होंने पूरी प्लानिंग या पूरी तैयारी की हो इस बात की। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस एहसन शाह के कत्ल होने के बाद कोई आप लोगों के अमीर बिलाज की फैमिली के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? कोई ऐसा चीज़ तो नहीं अभी तक सामने है? जी बिल्कुल लगाए जा रहे कोई हैं। खदशात भी हैं इसके? जी वो लगा रहे हैं, उसकी वालदा नाम ले रही है। तो ये ऐसे थोड़ी होता है, हमें क्या ज़रूरत थी, अगर ये काम होने होते तो हम पहले इसका इंतज़ार करते कि बेलें करवा ले अपनी, या जबकि ढाई माह चलती रही है बेल एहसन शाह की सेशन कोर्ट में, तो हमने उधर पूरी फाइट की है। तो ये काम मतलब आपने कानूनी तरीके से आप चल रहे थे? हमने एक भी हमारी आप वीडियो निकाल लें, हमने हमेशा यही बात की है कि हमने कानून पे चलना है, और जो अदालतों के जो भी आएंगे हुक्म उनके ऊपर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। जैसे कि सुहेल मलिक की बेल हुई और उसके ऊपर हमने कोई रद्द अमल नहीं दिया, हमने बड़े दिल से अदालतों के फैसलों को तस्लीम किया। और अगर ये काम हमने करवाने होते तो वो हम सुहेल मलिक के साथ भी कर सकते थे। हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जो 2024 चल रहा है, ये अदलिया, ये पुलिस, इससे हमें इंसाफ मिलेगा। और हमने देखना है इंशाल्लाह ताला लाजमी आखिरी हद तक हम एक दिन इंतज़ार करेंगे कि हमें इंसाफ ज़रूर इन्हीं अदालतों से मिलेगा और इन्हीं पुलिस वालों से मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। जी नाज़रीन, मेरे साथ कैसर भट्ट साहब मौजूद थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन सफ़र को दें इजाज़त। अल्लाह।